नमस्कार, स्वागत है आपके इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और वैक्सीन फॉर ऑल, जितनी जल्दी वैक्सीनेशन उतनी जल्दी कोरोना का पैकअप। केंद्र और आईसीएमआर ने पहले ही साफ कर दिया था कि कोरोना वैक्सीन गर्भवती महिलाओं के लिए सेफ है। अब गाइडलाइंस भी जारी हो गई है। गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने क्या कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। और उसके बाद हमारे पास डॉक्टर्स का, एक्सपर्ट्स का एक पैनल मौजूद है जो आपके हर सवाल का जवाब उनसे हम लेंगे। गर्भवती महिलाएं लगवा सकती हैं कोरोना वैक्सीन। गर्भवती महिलाओं की वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइंस। कोरोना वैक्सीन गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित। वैक्सीन से गर्भ में पल रहे बच्चे पर नहीं पड़ता है कोई असर। दूसरे लोगों की तरह गर्भवती महिलाओं को भी संक्रमण से बचाती है वैक्सीन। प्रेग्नेंट महिलाओं को कोरोना वैक्सीन लगवाने में अब कोई बाधा नहीं। टीका लगवाने के बाद गर्भवती महिलाएं रखें सभी जरूरी सावधानियां। हमारे यहाँ प्रेगनेंसी का एक अलग से काउंटर बना हुआ है जहाँ हमारे 4 काउंसलर बैठते हैं। वो हमेशा से उनको काउंसलिंग करते रहते हैं कि बेबी को क्या परेशानी, माँ को क्या परेशानी। और वही काउंसलर जो है 2 काउंसलर और बैठा देंगे जो उनको वैक्सीन के बारे में भी अच्छे से ज्ञान देगी कि आप भी सेफ रहेंगे, आपका बच्चा भी सेफ रहेगा, बच्चे की ग्रोथ भी ठीक रहेगी, उसको कोई कंजेनाइटल एनोमली नहीं होगी। पूरे ज्ञान के साथ उसको वैक्सीन लगाई जाएगी। 2 काउंसलर और एक बूथ हम अलग से बनाएंगे। कोरोना का संक्रमण प्री मैच्योर डिलीवरी का कारण बन सकता है। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर्स के पैनल मौजूद है। डॉक्टर समीर भाटी वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी के सदस्य हैं। डॉक्टर नुपुर अग्रवाल जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद। प्रोफेसर एसपी जायसवाल जो कि केजीएमयू लखनऊ में जुड़े हुए हैं। बारी बारी से सबके पास चलेंगे। सबसे पहले डॉक्टर नुपुर अग्रवाल, आपके पास आती हूँ। ये बताइए, वैक्सीन गर्भवती महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षित? क्या 100% या अभी भी इसे लेकर कोई कंफ्यूजन है? जी, एसपी जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रोफेसर हैं केजीएमयू लखनऊ। जायसवाल जी, आपसे सवाल है, गर्भवती महिलाओं के लिए वैक्सीन कितनी सुरक्षित और किस तरह की आशंकाएं आपके सामने लोगों की आ रही हैं? धन्यवाद, आप ने हमें इस प्रोग्राम में बुलाया। मैं ये कहना चाहूँगी कि गर्भवती महिलाओं के लिए वैक्सीन बहुत ही सुरक्षित है। क्योंकि अगर वैक्सीन लगाती है मदर, माँ, तो उसके साथ उस बच्चे को भी सुरक्षा मिल जाती है। तो अब हमारे पास आईसीएमआर की गाइडलाइन भी आई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी गाइडलाइन आ गई है। उसके हिसाब से हम वैक्सीन लगवा सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर समीर भाटी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी के सदस्य हैं। डॉक्टर समीर, जब हम बात गर्भवती महिला की करते हैं तो 2 जिंदगियों की बात हो रही होती है, इसलिए चिंता और शंका बढ़ना लाजमी है। एक एक सवाल का जवाब आप लोगों से लेने की कोशिश करूंगी, हर उस सवाल का जो लोगों के जहन में उठ रहे हैं। सबसे पहले तो कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर सेफ है कि नहीं है गर्भवती महिलाओं के लिए, इसे तो कह दिया गया सेफ है, लेकिन गर्भ में जो शिशु पल रहा है उस पर वैक्सीन का असर किस तरह का? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जो आपने बात बिल्कुल बताई कि इसमें 2 लाइफ स्टेज पर है। के अंदर अभी फिलहाल इसके लिए अप्रूवल मिल गया, पर बाहर की हम जैसे बात करें, यूएस एंड यूके में काफी सारा ऐसा डेटा है जो इस बात को सपोर्ट करता है, जो हम वैक्सीन की सेफ्टी की बात कर रहे हैं। अब जिस तरह से केंद्र सरकार की गाइडलाइंस भी आ गई है, उसमें भी बिल्कुल सेफ्टी की बात को लेके बताया गया है, डॉक्यूमेंट किया गया है कि वो उसी तरह से सेफ है जिस तरह से और सभी बाकी ग्रुप्स के लिए, जैसे बाकी हमारे अदर ग्रुप्स के लिए ऑलरेडी जैसे चल रही है वैक्सीनेशन ड्राइव 16 जनवरी से, उसी तरह से जो है उतनी ही सेफ्टी है, पहली बात। दूसरा, उसके अंदर भी जिस तरह से हम बात करते हैं अदर ग्रुप्स के लिए कि जो माइल्ड साइड इफेक्ट, जैसा कि हम बात करते हैं हल्का फुल्का फीवर और ये सब, तो वही सब उसी तरह के माइल्ड साइड इफेक्ट हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जैसा आपने पूछा कि शिशु के लिए, अभी डॉक्टर साहब ने भी जैसे बिल्कुल क्लियर किया है कि जिस तरह से एंटीबॉडीज मदर के अंदर डेवलप होगी, उसी तरह से एंटीबॉडीज शिशु के अंदर भी डेवलप होगी। और अभी कुछ जिस तरह की रिसर्च सामने आई है कि वो
6 मंथ तक जो है शिशु के अंदर भी एंटीबॉडीज रहेगी। तो अभी तक का जितना भी डेटा हमें मिला है, ये वाकई एक अच्छी रिसर्च है कि ना सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज बल्कि जो गर्भ में बच्चा है उसमें भी एंटीबॉडीज डेवलप होंगी कोरोना वैक्सीन लेने के बाद। ये एक अच्छी खबर है। लेकिन एक सवाल और उठता है और इसका जवाब मैं डॉक्टर प्रोफेसर SP जायसवाल से लूंगी। अगर बॉडी एक फीवर जैसा कि दूसरों को भी हो रहा है, अगर प्रेग्नेंट लेडीज में इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो क्या वो दवाइयां ले सकती हैं? क्योंकि बहुत सारी दवाइयां तो प्रेगनेंसी के दौरान अलाउड नहीं होती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारी दवाइयां अलाउ नहीं होती हैं, लेकिन जो भी दवाइयां कोविड में दी जा रही हैं, कोविड आप इन्फेक्शन की बात करें या वैक्सीनेशन की, वैक्सीनेशन के लिए बिल्कुल सही है, आप दे सकते हैं। वैक्सीनेशन के बाद कभी कभी बुखार आता है जो सभी को होता है, हो भी सकता है, थोड़ा दर्द हो सकता है, मैलेज हो सकता है, वो प्रेग्नेंट वुमेन को भी हो सकता है। उस कंडीशन में पैरासीटामोल ले सकती हैं, उसमें वो पैरासीटामोल बिल्कुल सेफ है। क्या इस बात से भी फर्क पड़ेगा कि एक प्रेग्नेंट लेडी अपनी प्रेगनेंसी के किस महीने में वैक्सीन ले रही है? क्योंकि कहा जाता है कि जो शुरू का 3 महीना होता है बहुत ही क्रूशियल होता है, तो क्या उस दौरान वैक्सीनेशन करवा सकती है एक प्रेग्नेंट लेडी? डॉक्टर समीर भाटी। एक्सपर्ट्स की कमेंट आ रही है कि आफ्टर हम फर्स्ट सेमेस्टर के बाद वैक्सीनेट करें, बट इस सवाल का और भी बेहतर तरीके से जवाब हमारे जो पैनल में गायनिकोलॉजिस्ट हैं वो पॉजिटिव होती है तो उससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी कोरोना इन्फेक्शन होने के बाद बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, तो उस कंडीशन में अगर हम वैक्सीन भी दे रहे हैं तो उसका भी कोई, उससे भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन बहुत हाई ग्रेड टेम्परेचर होने पर हो सकता है बच्चे को नुकसान हो, अन्यथा वैक्सीन तो किसी भी ट्राइमेस्टर में या किसी भी महीने के गर्भ में दिया जा सकता है। थोड़ा ये है कि लेट वाला जो होता है बहुत दिनों देर में देने से बच्चे को असर नहीं करेगा, इसलिए बेहतर है कि फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में दिया जा सकता है। यानी कोई डर नहीं है एक प्रेग्नेंट लेडी अपनी प्रेगनेंसी के किसी भी महीने में वैक्सीनेशन ले सकती है, बच्चे को ना हो। ठीक है। एक सवाल और, हमने देखा और रिपोर्ट्स भी हैं कई कि कोरोना की वजह से बहुत सारे प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है। क्या कोरोना वैक्सीन की वजह से भी ऐसा हो सकता है? नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है कि कोरोना वैक्सीन की वजह से प्रीटर्म डिलीवरी होती है। नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए माँ को कोरोना का इन्फेक्शन हो गया है और इतना ज़्यादा इन्फेक्शन है कि उसकी वजह से माँ को नुकसान हो सकता है, उस कंडीशन में कभी कभी हमें डिलीवरी करानी पड़ती है। अन्यथा कोशिश यही की जाती है कि अगर इन्फेक्शन हो गया है तो माँ का इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाए, प्रेगनेंसी कंटिन्यू करे और उसके बाद उसकी डिलीवरी हो। डॉक्टर भाटी, यहाँ तक तो सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन सवाल बहुत हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को लेकर के, वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारे सवाल हैं। मैं जल्दी उन सभी सवालों के जवाब आप दोनों से लेने की कोशिश कर रही हूँ। अगर कोई प्रेग्नेंट महिला संक्रमित हो जाती है, फिर वो वैक्सीनेशन कब करवाए? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब वो ठीक हो जाती है या आफ्टर डिलीवरी? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि ज्यादातर जो गाइडलाइंस है उनके लिए भी सेम है। जिस तरह की करंट हमारी वर्तमान समय की गाइडलाइंस है, अगर कोई कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो उसको 3 महीने का इंतजार करना पड़ता है अपनी वैक्सीन लेने के लिए। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ऐसा होता है, अगर आप कोरोना संक्रमित होते हैं तो आपको 3 महीने के बाद आपको जो है वैक्सीन लगेगी और इस दौरान आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के संपर्क में रहें। और अगर आप मतलब फुल टर्म प्रेगनेंसी में उस टाइम आपको हो जाता है ऐसा कोविड पॉजिटिव आप हो जाते, तो भी आपको कोविड बेबी डिलीवर होने के बाद भी फिर अपनी गायनी से बात करके वैक्सीनेशन जरूर लेना है। यानी कि आफ्टर डिलीवरी। और बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हम लगातार सुन रहे हैं, फिर भी लोगों को जो उनके अंदर मिथ है, जो शंकाएं हैं, उसे दूर करने में वक्त लग रहा है। अब जब आप बता रहे हैं न्यूज़ 18 के प्लेटफॉर्म से, इस माध्यम से भी लोगों को समझा रहे हैं प्रेग्नेंट महिलाओं को वैक्सीनेशन से डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उन्हें बढ़ चढ़कर अब आगे आना चाहिए वैक्सीनेशन को लेकर। जागरूकता फैलाने के लिए सरकारी स्तर पर क्या काम और किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं?
हाँ, देखिए जब क्या होता है कि कोई भी नई तरह की गाइडलाइंस आती है और नया कोई एक ग्रुप ऐड होता है, उसके बाद डेफिनेटली जो अवेयरनेस वाली, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे थे कि शुरुआती दिनों में बहुत सब हेजिटेंसी वगैरह चल रही थी। अभी की अगर मैं करंट समय की बात करूं तो हमारा एक अर्बन एरिया है और एक हमारा रूरल एरिया है। ज्यादातर अभी हमें देखी जा रही है कि जो हमारे ग्रामीण एरिया है उनके अंदर हम लोगों को बहुत ज्यादा जो है इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि वहां पर जो है एक अलग तरह से कैंपेन चल रही है और स्पेसिफिकली हमने इसमें आशा वर्कर्स को और इन सबको भी इंक्लूड किया है। और यहाँ पर हमारी जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी बहुत ज्यादा हमने अवेयरनेस कैंपेन में उनको इंक्लूड किया है, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स की जो है ज्यादातर वो लोग बात मानते हैं। तो इसमें एक चीज ये भी है कि देखिए फियर ऑफ अननोन है, और दूसरा कई तरह की उनके मन में इस तरह की शंकाएं चलती है, बहुत तरह के उनके क्वेश्चंस रहते हैं। उनको ये भी इस तरह की शंकाएं जो अभी काफी ज्यादा आ रही है कि उनको लगता है कि शायद वैक्सीन अभी तो लगा लें, अभी तो प्रेगनेंसी है, बाद में उनको इनफर्टिलिटी हो जाएगी, ऐसे सवाल भी बहुत सारे आते हैं। तो इन्हीं तरह की शंकाओं को हम उनको दूर करते हैं। बिल्कुल। और जो हम कहते हैं ना कि जितने ज्यादा हाथ उतना ही अच्छा। डॉक्टर नुपुर अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर नुपुर अग्रवाल, स्वागत है आपका। आपको मेरी आवाज मिल रही है? या सुनाई दे रही है। डॉक्टर नुपुर, हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है कि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन कितना सेफ है। आईसीएमआर केंद्र पहले ही इसे सेफ बता चुका है, अब गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं और वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने को भी कहा जा रहा है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी रजिस्ट्रेशन करवाएं। आप अपनी तरफ से प्रेग्नेंट लेडीज को वैक्सीनेशन के लिए किस तरह से जागरूक करेंगी, किस तरह की सलाह देंगी? देखिए, जब से ये कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई है तो पिछले 4-5 महीने से हर प्रेग्नेंट महिला का एक ही डाउट था कि मैम हम वैक्सीनेशन के लिए क्या करें, सेफ है कि नहीं है। तो ये गाइडलाइंस आने से हमें और पेशेंट्स दोनों को ही बहुत राहत मिली है, क्योंकि पेशेंट आजकल प्रेगनेंसी में बहुत डर रहे थे कि मैम अगर हम प्रेग्नेंट हो गए तो हमारी सेकेंड डोज का क्या होगा, हम अगर हमने गलती से, काफी मेरे पास पेशेंट्स अभी रिसेंटली आए जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली एंड उनको पता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। ठीक है डॉक्टर प्रोफेसर एसपी जायसवाल, एक बहुत ही अहम सवाल है जो लगातार देखने को ये समस्या मिल रही है। नॉर्मल लेडीज ये शिकायत कर रही हैं कि आफ्टर वैक्सीनेशन उनके पीरियड साइकिल पर असर पड़ा है, कभी डिले हो रहा है, कभी पहले आ रहा है। इस तरह की प्रॉब्लम्स को लेकर आप क्या कहेंगी, और दूसरा क्या उन्हें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? ये भी एक मिथ है, क्योंकि वैक्सीनेशन से इसका कोई संबंध नहीं है। बात रही माहवारी की गड़बड़ी होने की, तो माहवारी की गड़बड़ी कई वजह से हो सकती है। कभी हो सकता है बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया हो सकता है थोड़ा हार्मोनल डिसबैलेंस हो, इवन स्ट्रेस जो आप कहते हैं ना, थोड़ा सा तनाव, ये भी माहवारी को गड़बड़ कर देता है। तो ये कहना कि ये वैक्सीनेशन से हो रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये मिथ है। और इवन माहवारी से वैक्सीनेशन का कोई संबंध नहीं है। वैक्सीनेशन वो कभी भी लगवा सकती है, माहवारी के दौरान भी लगवा सकती हैं। आप तीनों तो को ऐसी कोई बात आ रही है तो उन्हें जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप तीनों ने दी, हमारे दर्शकों के साथ साझा की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का न्यूज़ 18 पर जुड़ने के लिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, तुरंत लौटेंगे। इस वक्त कोरोना वैक्सीन ही संजीवनी है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी देश में कोरोना प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है। वैक्सीन को लेकर लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई है और आपसे भी अपील है कि आप भी इस अभियान में हमारी मदद कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं कि आज संजीवनी की गाड़ी किन किन इलाकों का दौरा कर रही है।